अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो फाइनली हम अपने कुरान कैंप में आज लेसन नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और हमने बार बार इसको डिस्कस किया और हमें याद रखना है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम मैम सब में अस्सलाम से वालेकुम। तुम सब में से दी बेस्ट वो हैं, बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सो ये दो काम करने वाले जो लोग हैं वो दी बेस्ट हैं। सो हम सबकी कोशिश है कि हम अल्लाह की नज़र में दी बेस्ट बन जाएं और इसी इरादे से हम कुरान सीख रहे हैं। अल-फलाह मंजिल से मैं आपके सामने हूँ। इंशाल्लाह हम इस इजी तरीके से जो हमारा टारगेट है कुरान के 50% लफ्ज़ों को सीखने का, वो हम मुकम्मल कर लेंगे। हमारे कोर्स के मकासद भी अचीव हो रहे हैं। कुरान समझना अब हमें पता चल रहा है कितना आसान है। नमाज समझ में आने लग गई है। आज हम नमाज को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें समझने की जो हम सीखेंगे। नमाज इफेक्टिव हो रही है हमारी, कुरान के साथ हमारा कनेक्शन बन रहा है, नेक अमाल करने का दिल चाह रहा है, मालूम हो रहे हैं। अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस भी साथ साथ जारी है। तो आपने देखा कि हमने 7 लेसन मुकम्मल किए हैं, तो स्लाइड को गौर से देखें। तअव्वुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर की अजान का जो एक खास कलिमा होता है, और इकामत, वुदू के बाद की दुआ, रुकू और सुजूद के जो अज़कार हैं वो। और ग्रामर में फिर हमने 2 टेबल स्टडी किए हैं, हुआ हम और हु हम का, जिनको ज़माइर मुनफसिला और ज़माइर मुत्तसिला कहते हैं। इसम फेल हर्फ की पहचान हमने देखी है। आम और खास इसम क्या होता है, मुज़क्कर वाहिद से जमा कैसे बनता है, मुज़क्कर से मोनस के 3 लफ्ज हमने, 3 अंदाज हमने सीखे हैं, 3 चीजें सीखी हैं। और हुरूफ हमने कल हुरूफ का पोर्शन मुकम्मल किया है जिसमें 9 लफ्ज थे टोटल। और हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा कि ये 9 के 9 बड़े इंटरेस्टिंग थे, कुरान में बहुत दफा आए हैं। और इसमें सिर्फ आखिरी 2 जो हैं, जैसे मा और इंदा, ये दोनों हर्फ नहीं है। ये इस्म है लेकिन अक्सर ये हर्फ की तरह से एक्ट करते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये है इस्म एक्चुअली। ठीक है, बस ये इंफॉर्मेशन में रखना है। बाकी जो है ली या लम ज़बर ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, ये एक्चुअली हर्फ हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। और अल्लाह ताला ने सूरतुल कमर में 4 बार फरमाया है, और अलबत्ता यकीनन हमने आसान बनाया है कुरान को समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए। तो क्या कोई है जो सोचे समझे गौर व फिक्र करे, है ना? आगे बढ़ते हैं हम। जी, तो अभी मैं आपको बता रही थी आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा सीख रहे हैं नमाज का, जिसको कहते हैं तशहुद। इसको कहते हैं तशहुद, राइट? अपने माइक ऑन करके जरा रिपीट करें, तशहुद। शहुद। तशहुद। 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 ओके ओके, चलिए माइक तशहुद। से बंद कर लें। क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस क्यों करवाई है आपको, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं इसको तशहद पढ़ा जाता है, लेकिन एक्यूरेट वर्ड जो है वो है तशहुद। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है, यानी हा 2 दफा आ रहा है यहाँ पे, हा पे शद है और उस पर पेश है, तशहुद। और ग्रामर में आज हम एक और टेबल पढ़ेंगे। अब तक हमने सिर्फ 2 टेबल सीखे हैं, एक हुआ हम का, एक हु हम का, है ना? 2 तरह के सिर्फ सीखे हैं। और अब हम तशहुद के साथ आज ग्रामर में जो एक टेबल सीखेंगे वो इतना स्मॉल टेबल है जिसमें सिर्फ 4 लफ्ज होंगे। उसके इशारे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो आपने एक्टिव रहना है ताकि आपको पता चल सके। और हरूफ जो हम कल तक सीखते रहे हैं पिछले 3 लेसन्स में, उनके बारे में हम 4 बातें अंडरस्टैंड करेंगे जो पूरे कुरान को समझने में हमारे काम आएंगे। आज हम 13 ऐसे वर्ड सीखेंगे बेसिक, जो कुरान में 1454 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन मुकम्मल होने के साथ
हम 93 ऐसे लफ्ज सीख लेंगे जो कुरान में 27,536 टाइम्स आए हैं। ठीक है, तो हमने इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो 78,000 मुकम्मल करने का है, लेकिन उसके लिए हमें और भी अगले लेवल के कोर्सेज भी करने होंगे। इस कोर्स में जो 20 आवर्स में 20 घंटों में हमने प्लान किया है, और इसी मंथ के एंड तक, जुलाई के एंड तक मुकम्मल भी हो जाएगा। इसमें हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ये देखिए मैं कर्सर से एरो से आपको बता भी रही हूँ, 41,000, 40,000 से थोड़े ज्यादा। ये हम इसी कोर्स में सीख रहे हैं जुलाई एंड होने तक। और इससे आगे के जो लफ्ज हैं 78,000 तक पहुंचने में, उनके लिए हमें क्या करना होगा, हमें नेक्स्ट लेवल पर कोर्सेज जो हैं वो ज्वाइन करने होंगे इंशाल्लाह, और फिर हमारे लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलें आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही खूबसूरत तशहुद सुनते हैं। आई आई बिलीव कि आपको आवाज़ इसकी आए। अब जरा अपने मोबाइल्स वगैरह की आवाज़ भी ऊंची कर लें, ठीक है। تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन आपने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा, कितनी खूबसूरत आवाज में इसकी तिलावत हमने सुनी है। और आप देखें कि ये तमाम जो अल्फाज हैं हम हर नमाज में अदा करते हैं। इस पूरे हिस्से को जो आप सामने देख रहे हैं इसको तशहुद कहते हैं, राइट। और इसमें डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट मैसेजेस हैं, वो हम समझेंगे, बहुत ही फायदेमंद रहेंगे हमारे लिए, हमें अच्छे लगेंगे। और ये भी जरूरी है कि हम इनको सही से प्रोनाउंस करें, है ना। तो आप जरा एक बार इसको अपनी अपनी जगह जहां आप हैं वो पढ़ लीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सही है, चले आगे बढ़ते हैं हम, और अब इन वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है ना, उसमें तीन बातें खास बताई जा रही हैं जो आपको इस स्टेटमेंट में पता चलेंगी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, सभी कोली इबादतें अल्लाह ही के लिए है, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। आइए इनको जरा अंडरस्टैंड करते हैं हम प्रॉपरली। अत्तहियातु, इसमें शुरू में अलिफ लाम आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि ये इस्म है ना। तो असल लफ्ज क्या है, तहियात। तहियात बेसिकली जमा है, इसका वाहिद होता है तहिया। जैसे हमने पढ़ा था मुस्लिमह से मुस्लिमात वाहिद जमा बनते हैं, इसलिए इसी तरह तहिया से तहियात वाहिद जमा बनते हैं। ये वही वाला रूल अप्लाई हो रहा है जमा बनाने के लिए जो मुअन्नस की जमा बनाता है, ठीक है। सो तहिया कहते हैं किसी भी ऐसी इबादत को जो कोली तौर पर की जाए। कोल का मतलब होता है बात, कही हुई बात, जो हम कहते हैं ना, जो भी बात हम जुबान से अदा करते हैं, बोलते हैं, वो इसमें आती हैं। यानी वो इबादत जिसमें एफर्ट हम कर रहे हैं अपनी जुबान से, उनको बोल कर अदायगी कर रहे हैं, उस तरह की सारी इबादत तहियात में आती हैं, ठीक है। सो सिंगुलर प्लूरल को आप लोग दोहरा लिया करें जब भी स्लाइड सामने हो। तहिया, तहियात, ठीक है। जिस तरह हमने सूरत फातिहा में पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, इसी तरह यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम कोली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। यानी हम जो भी इबादतें करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। इसी तरह वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, वाह का मतलब और है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सलात कहते हैं नमाज को, हमने ये पहले यही सीखा हुआ है ना, यही पढ़ा है। ये मैंने आपको पिछले दिनों में भी बताया था कि हम अगले आने वाले लेसन 8 में इसका मजीद
डीपली मतलब समझेंगे। सलात का एक्चुअल मतलब जो अरबी में है वो क्या है? ऐसी इबादत जो बदनी तौर पे अदा की जाए, यानी जिस्मानी तौर पे अपनी एफर्ट्स पुट की जाएं, नकलो हरकत, उसको कहते हैं बदनी इबादत। तो नमाज भी इसी तरह की है कि उसमें बाकायदा फिजिकली हम झुकते हैं अल्लाह के सामने, कुछ इशारात, उठते हैं, बैठते हैं, और बाकायदा बदनी तौर पे एक इबादत को सर अंजाम देते हैं। ऐसी सारी इबादत जो अल्लाह के लिए की जाएं, अल्लाह के दीन के मुताबिक हो, दीन को महफूज रखने के लिए, दीन को फैलाने के लिए की जाएं, अल्लाह की रजा के लिए की जाएं, वो सब इसमें आती हैं। ठीक है। तो जिस तरह तहिया की जमा तहियात थी, इसी तरह सलात की जमा सलावात है। रिपीट कर लें, सलात, सलावात। और अलिफ लाम इसके साथ भी है, अब देख रहे हैं, वस्सलावातु, वा अलग कर दें तो क्या बनेगा? अस्सलावात। जैसे अत्तहियात बना, तो इसमें भी अलिफ लाम आ रहा है, पता चल रहा है कि ये कोई इस्म है ना। आगे चलते हैं हम। वत्तय्यिबात, और सभी माली इबादतें, यहाँ भी हुआ आ रहा है यानी और। अत्तय्यिबात, अलिफ लाम इसको खास कर रहा है। तो ये बात वो इबादात हैं जो माल से अदा की जाती है, वो माल जो हम कमाते हैं, पैसा, रिसोर्सेज, उनको खर्च करके जो हम काम करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अच्छे मकासद के लिए, है ना। तो वो माली इबादात में आती हैं। और ये भी तय्यिबात जो है ये जमा है, इसका वाहिद है तय्यिबा। तो इसमें क्या आती है? तमाम माली इबादतें। इसमें बेसिकली वो भी कहते हैं ना, पाकीज़गी को भी कहते हैं पाक, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं अरबी के बहुत से लफ्ज बहुत से मानों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ माली इबादत इसका मतलब लिया जाएगा। ठीक है। तो रिपीट कर लें, वाहिद जमा तय्यिबा, तय्यिबात। आगे चलते हैं हम। तो आइए जरा इन तीन इबादत के लिए जरा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जरा गौर फिक्र कर लेते हैं कि क्या कहा क्या जा रहा है यहाँ पर। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ए अल्लाह, हम इस बात का इजहार करते हैं तशहुद में, जब खड़े होकर नमाज का कुछ हिस्सा अदा किया, फिर रुकू में गए, फिर सजदा किया, फिर जब हम बैठ जाते हैं दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर हम तशहुद यानी ये स्टेटमेंट कहते हैं, तो हम असल में ये कह रहे होते हैं कि मेरी तमाम जितनी भी इबादतें ए अल्लाह मैं अपनी जुबान से अदा कर रहा हूँ, जितनी भी इबादतें फिजिकली एफर्ट करके अदा कर रहा हूँ, जितनी भी अपने माल को खर्च कर रहा हूँ तेरे रास्ते में, वो सारी इबादतें ए अल्लाह सिर्फ तेरे लिए है, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, दुनिया में किसी के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम, नेक काम तभी इबादत कंसिडर होगा जब वो खालिस अल्लाह के लिए किया जाएगा। किसी और के लिए किया हुआ काम इबादत नहीं होता। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, अभी ईद उल अजहा गुजरी है कुछ अर्सा पहले, उसमें ईद कुर्बान भी इसको कहा जाता है, कुर्बानी की जाती है जानवर की। तो सब लेकर आते हैं जिन्होंने भी कुर्बानी करनी होती है। सो अगर ऑफ कोर्स एक एफर्ट है उसमें भी, है ना, माल भी उसमें लग रहा है, पैसा लगा के कि इतने थाउजेंड्स का या इतने लाख का कोई भी बकरा है, कोई गाय है, कोई भी जो कुर्बानी के जानवर हैं वो लेकर आते हैं। और अगर उसको लेकर आए, पैसा भी खर्च किया, एफर्ट भी की, लेकिन इंटेंशन ये रखी कि जब मैं उसको गली में लेकर निकलूंगा तो लोग आसपास के देखकर कहेंगे वाह ये तो बहुत ही अच्छा मुसलमान है, ये तो देखो इतना महंगा बकरा लेकर आया है। तो हम अगर ये सोच के करेंगे कि लोगों में हम बड़े अच्छे बन जाएं, हमारी बड़ी वाह वाह हो जाए, लोग हमें बड़ा स्पेशल समझें, बड़ा नेक समझें, तो वो अच्छी इंटेंशन नहीं है। इट्स फाइन, अगर अच्छा काम करेंगे अप्रिसिएशन मिलेगी, अप्रिसिएशन से खुश होना भी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। मकसद ये होना चाहिए कि हम कुर्बानी अल्लाह के लिए करें, शो ऑफ के लिए नहीं। अगर हम ये सोचेंगे ही नहीं कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, शो ऑफ हमारे जेहन में होगा, तो फिर हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा कयामत के दिन? तो फिर अल्लाह ताला ये कह सकते हैं ना कि तुमने तो वो मेरे लिए किया ही नहीं था, मैं तो तुम्हारे दिलों की बातें भी जानता हूँ, तुमने तो लोगों का सोचा था, लोगों को के सामने अच्छा बनने के लिए तुमने कुर्बानी की थी, तो फिर मेरे से रिवॉर्ड लेने क्यों आए हो तुम? मेरे लिए करते तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता। इसलिए कोई भी इबादत हो उसमें इंटेंशन जरूरी है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारी इंटेंशन को खालिज किया जा रहा है कि हमारी सारी कुली इबादतें, सारी बदनी इबादतें, सारी माली इबादतें किसके लिए हैं? सिर्फ अल्लाह तेरे लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जब हम पढ़े हमें ये बात भी याद करनी है और ये भी करनी है कि क्या हम कोली, बदनी और माली इबादतें कर भी रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम ये इबादतें कर ही ना रहे हों। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है ना। तो आगे चलते हैं हम।
ओके, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताने जा रही हूँ, इंफॉर्मेटिव, बहुत ही खास, और ये सच्ची बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, वो अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे, फ्रेंड्स के साथ, सहाबा कराम, कंपेनियंस उनके सामने, क्योंकि उनको लेसन दिया करते थे, पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे। तो हमारे नबी उनसे बात कर रहे थे अपने लोगों से। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 ऐसे आदमी होंगे जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी, सवाल जवाब नहीं होंगे, बस उनको सीधा कहा जाएगा आप जन्नत में आ जाए। फिर आपने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना तो झाड़ फूंक करते होंगे, ना किसी से कराते होंगे, ना बदशगुनी करते हो, किसी तरह से लेते होंगे, सिर्फ अपने रब पे भरोसा करते होंगे। अब ये क्या होता है, जरा मैं यहाँ शॉर्टली बता देती हूँ। ये झाड़ फूंक, बदशगुनी, ये क्या चीजें हैं? बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, ओहो मैं कहीं काम से जा रहा था, काली बिल्ली मेरे सामने से गुजर गई, अब तो मेरा, काली रंग की बिल्ली थी इसलिए बदशगुनी हो गई, अब तो मेरा काम खराब होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। ये सब चीजें गलत होती है, ठीक है। और किसी और चीज पे इक्तफा कर लेना कि ये चीज मेरी तकदीर सही कर सकती है, हालांकि अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये कौन से लोग होंगे 70,000? जो सिर्फ अल्लाह पे ट्रस्ट करते हैं अपने मामलात के लिए, किसी मखलूक पे नहीं, किसी और पे नहीं। वो लोग बगैर हिसाब किताब के, उन्हें सीधा ही जन्नत में भेज दिया जाएगा। कितने लकी होंगे वो लोग। आगे चलें जरा, अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई। जब हमारे नबी ने ऐसे फरमाया तो कंपेनियंस में से एक सहाबी थे, एक बहुत ही अच्छे कंपेनियन थे, उनका नाम था उकाशा बिन महसिन रदी अल्लाह अन्हु। वो फौरन खड़े हुए, देर नहीं की उन्होंने, और हमारे नबी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अल्लाह के नबी, आप ऐसा करें, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन 70,000 में से एक मुझे भी कबूल कर ले। इतने ज्यादा तो हैं 70,000, तो प्लीज आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे भी उनमें से एक्सेप्ट कर लें, ताकि मुझे भी बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के मैं भी जन्नत में चला जाऊं सीधा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओके तुम उन्हीं में से, ऑफ कोर्स अल्लाह के नबी ने दुआ की होगी और अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट कर ली, उनको बताया कि हाँ एक्सेप्ट हो गई दुआ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ तुम्हारी दुआ एक्सेप्ट हो गई है, तुम उन्हीं 70,000 में से हो। अब जो बाकी क्लास सोई हुई थी ना, उनमें से एक और सहाबी खड़े हुए, और लोग भी कहने लगे कि मेरे लिए भी, ए अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ करे, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए हैं, जीत गए हैं। उकाशा ने पहल की है इसलिए वो नंबर ले गए हैं, अब तुम लोग सब पीछे रह गए हो। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जब हमारी किसी भी चीज की क्लास हो रही हो, उसमें कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं ना, और कुछ बस सोए हुए होते हैं, तो वो फायदा ही नहीं उठा सकते इल्म से, उस मौके का जो इल्म है, जो भी खास बात है। इसलिए एक्टिव रहना चाहिए, है ना। काशा बिन महसन को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई, बैठे बैठे जन्नत की, उन्हें तो सर्टिफाइड हो गए ना वो जन्नत के लिए। और अगर इसी तरह बाकी लोग भी एक्टिव होते तो क्या पता और लोगों को भी कुछ फायदा हो जाता। लेकिन एक तो ये पता चल रहा है कि एक्टिव होकर बैठना चाहिए, दूसरा ये, देर नहीं करनी चाहिए कभी भी नेकी करने में, कोई अच्छा काम करने में। कुछ पता नहीं है अगले मोमेंट में क्या हो, अगले लम्हे में क्या हो, जिंदगी भी कितनी हो, है ना। कोई भी नेकी करें उसमें पहल करें, ये ना सोचे दूसरे ये नेक काम करेंगे तो हम करेंगे। पहल करें, जो सबकत ले जाता है, पहल करता है, उसका रिवॉर्ड सबसे ज्यादा होता है ना। सो आगे चलते हैं हम। इस हदीस से हमें ये बात पता चली कि हमें फौरन दुआ मांगनी चाहिए। तो यहाँ भी हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इन ये जो तीनों इबादत का जिक्र हुआ है, अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे कि हम ये तीनों इबादतें करें, और वो सिर्फ अल्लाह के लिए करें। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सोचें कि वाकई हमारा, हम जुबान से ऐसे काम करते हैं जो इबादत हो, या बस ऐसे ही बोलते रहते हैं फजूल में इधर उधर। एंटरटेनमेंट तो बहुत करते हैं। अल्लाह ने जुबान दी है, अल्लाह के दीन के लिए हम क्या काम करते हैं इससे? हम फिजिकली कितनी एफर्ट लगाते हैं, और दुनिया के कामों में तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं। क्या हम अपने माल को खर्च कर रहे हैं? सोचें, अगर नहीं कर रहे तो क्वेश्चन मार्क है। जन्नत में कैसे जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये तीनों तरह की इबादत जरूरी हैं, ठीक है। आगे जाते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये लफ्ज पहले समझते हैं। अस्सलाम हो सलामती हो, सलाम हो, क्या होता है सलामती? कोई भी तकलीफ से इंसान महफूज रहे, है ना, किसी भी अजियत से, ना ना पसंदीदा चीज से। अलैका आप पर, अय्युहन नबी, ए नबी,
अलैका आप पर, अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहा और या अय्युहा, यू कैन डू योर वर्क। ओके, तो इन तीनों के मीनिंग होते हैं, क्या होते हैं, जब हम किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या अय्युहा और या अय्युहा, जैसे ए इंसान, इस तरह के लफ्ज हम किसी को मुखातिब कर रहे हैं। तो यहाँ क्या मुखातिब किया जा रहा है, प्यारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कह रहे हैं ए नबी। तो हम फौरन अपने नबी पे सलामती की दुआ भेज रहे हैं, है ना। नबी एक लफ्ज होता है और उसकी जमा होती है नबीयून या फिर अंबिया, दोनों तरह से जमा बनती है। ये नबीयून वाला तरीका वाव नून वाला है ना, हमने कहा था आखिर में वाव नून भी लगती है जमा में। अंबिया वाला तरीका अभी हमने सीखा नहीं, ये जब आप इससे अगला कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, कोर्स 2, उसमें पता चलेगा प्लूरल बनाने का दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम बाद में सीखेंगे। अब हम अपने नबी के लिए सलामती की दुआ तो की है, दो दुआएं और भी करनी है। कौन सी वाला, वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, राइट, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी। तो बरका, बरकात, बरकतें, ब्लेसिंग्स, तो हम अपने नबी के लिए इन सब चीजों की दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, वाह और बरकात, बरकतें और रूह उसकी, उसकी यानी अल्लाह की। ठीक है, तो ये हमने यहाँ एकदम नबी के लिए दुआ क्यों मांगी, क्योंकि ऊपर जो 3 इबादतों का जिक्र हुआ है, कोली, माली, बदनी, वो सारी इबादतें करने का तरीका तो हमारे नबी ने ही सिखाया है। अगर वो ना तशरीफ लाते और हमें इतनी एफर्ट करके पूरी लाइफ में उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, अगर वो ना सिखाते तो हमें मालूम ही ना होता कि इबादतें कैसे करनी है, हम अपने जन्नत का रास्ता कैसे बनाते। ठीक है, सो इनको इन इबादत के साथ बनता है कि हम अपने प्यारे नबी के लिए दुआ करें। आपने ही तो हमें ये बातें सिखाई हैं, हमें ये मौका मिला है कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह को राजी करें, इसलिए हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। 3 चीजों की, एक हमारे नबी पर सलामती, उनकी दुआ है, एक इसके बाद रहमत की है, फिर बरकतों की दुआ है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं इनके मानी क्या है। सलामती, जब हम कहते हैं ना किसी को सलामत रहो, हम एक दूसरे को भी कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम, में भी ऐसा जिक्र होता है सलामती का। इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला आपको महफूज रखे किसी भी नुकसान से। अगर हम किसी को कहते हैं रहमत हो आप पर, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप पर अल्लाह का एहसान फजल हो, अल्लाह आपका मोहब्बत से ख्याल रखे। रहम करने और रहमत का यही मतलब होता है ना, मोहब्बत से ख्याल रखना। तो ये कितनी प्यारी दुआ है। और अगर बरकत की बात हो तो बरकत का मीनिंग इतना वसी मीनिंग है, 3 हिस्सों में इसको याद रखना है। पहला, कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आपको बहुत मुबारक हो, बरकत की दुआ देते हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं कि जो एहसान फजल और खैर और भलाई अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के रिवॉर्ड्स, वो आपको मिल जाए, आपके पास कायम रहे, हमेशा रहे, और हमेशा ज्यादा होती रहे, बढ़ती रहे। सोचिए, अगर कोई आपसे बरकत का मानी पूछे, तीनों चीजें बताएंगे, यानी अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड्स आपको मिले, हमेशा आपके पास रहें, और वो बढ़ते रहें, ज्यादा होते रहें। सो देखिए, इससे बड़ा और क्या होगा, दुआ, सारी की सारी ही दुआ इसमें आ जाती है, मुकम्मल जामे दुआ है ये। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं हम। इसी तरह से हम जब एक दूसरे को सलामती की दुआ देते हैं, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, टाइम विश करना जो एक अंदाज है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बुरी बात नहीं है, लेकिन या जो भी इस तरह के लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अस्सलामु अलैकुम का बदल वो नहीं हो सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम की तो क्या ही बात है, इतनी बेहतरीन दुआ है। ठीक है, इसके साथ अगर हम किसी को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो इट्स फाइन, है ना। सो ये ज़हन में रखें, और इसमें रिवॉर्ड भी है। ठीक है, तो हमने अपने नबी के लिए क्या दुआ मांगी, जरा रिपीट कर लेते हैं। अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, सलामती हो आप पर ए नबी, और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी। ठीक है, तो तशहुद का ये हिस्सा भी देख लिया, अब तशहुद का अगला हिस्सा क्या है वो देखते हैं जरा। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी। ये लफ्ज आपने तकरीबन सारे ही पढ़े हुए हैं पहले से ही, पिछले लेसन्स में। अस्सलाम सलामती हो, अभी हमने पढ़ा है। अलैना, हम पर, अला पर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। व अला, और पर या और ऊपर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इबादिल्लाही, ये लफ्ज भी हमने पढ़ा हुआ है, अब्द बंदा होता है, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, और इबादुल्लाह या इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों की बात हो रही है, यानी ये प्लूरल है, जमा है। ओके, अब सालिहीन, अलिफ लाम आ रहा है, इसम का पता चल रहा है। सालिहीन क्या है, नेक लोग।
तो ये दो तरह से हम देखेंगे। सालिहुन अगर होगा तो सालिहूना जमा बनेगी, अगर सालिहन सालिहीन होगा तो सालिहीन जमा बनेगी। आप जानते हैं ना, वाव नून से जमा बनती है जब आखिर में दो पेश हो, और या नून से बनती है जब दो जबर या दो जेरो। ये हम रूल पहले ही पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 2 में। ठीक है जी। तो आप जरा एक बात जो गौर करनी है ना, उस पे गौर करें। वो कौन सी है? वो ये कि यहाँ हमने पहले अल्लाह के नबी पे दुआ भेजी है, अभी की है ना, अल्लाह के नबी के लिए दुआ कि उन पर सलामती हो, रहमत हो, बरकतें हो। और आखिर में हम दुआ कर रहे हैं यहाँ अल्लाह के नेक लोगों के लिए। तो नेक लोगों से तो अल्लाह ताला खुशी होता है। दरमियान में हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अल्लाह के नबी पर के लिए दुआ है, फिर हम कह रहे हैं हम पे सलामती हो, फिर हम कह रहे हैं नेक लोगों पे। तो जब हमारे शुरू में और हमारे आखिर में इतने खास लोगों का जिक्र हो रहा है, तो दरमियान में हम हैं, तो हमें वैसे ही उम्मीद रखनी चाहिए कि उनकी बरकत से ही हमारी दुआ कबूल हो जाएगी, हमारी हम पर भी सलामती होगी इंशाल्लाह। तो ये अच्छी बात है। एक और लेसन पता चलता है, क्योंकि जितने लोग दुनिया में नमाज अदा करते हैं वो ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपको पता है ना, ये नमाज का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सारे के सारे लोग सालिहीन के लिए दुआ करते हैं हर रोज 5 नमाजों में। जब वो जो भी तहज्जुद भी पढ़ते हैं, जितना भी, उसमें जब वो ये दुआ मांगते हैं नेक लोगों की, अगर हम नेक लोग बन जाएं तो हमारे लिए भी समझो वो दुआ मांगेंगे दुनिया के सारे मुसलमान। कितनी फायदे की बात है। तो इससे ये तरगीब मिलती है कि हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी नेक बनने की कोशिश करनी है, नेक लोगों में इंशाल्लाह आना है, सालिहीन में। ठीक है। रोजाना करोड़ों लोग नमाज पढ़ते हैं, ये वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हम अगर साले बनेंगे तो हमें भी इंशाल्लाह हम भी उन्हीं में आएंगे। रिपीट कर ले मानी। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती हो हम पर और अल्लाह के बंदों पर जो नेक हैं। ठीक है। तशहुद का आखिरी हिस्सा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये हमने अजान में सब स्टडी किया हुआ है, आप इसको देखते जाएं बस। ये सब हमने अजान में वुजू के बाद की दुआ में स्टडी किया था। और ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में एक सच्चा वाकया आपको बताती हूँ। अरब कंट्रीज में जहां सब अरबी बोलते हैं, ऑफ कोर्स इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स के सामने कितने लोगों की डेथ्स आती हैं। तो एक अरब कंट्री के डॉक्टर हैं जो ड्यूटी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि अपनी ड्यूटी के दौरान दौरान उन्होंने कुछ लोगों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। मतलब वो लोग दुनिया से चले गए, और वो कहते हैं इतने लोग जिनको देखा उनमें से सिर्फ एक या दो लोगों को ही कलमा पढ़ना नसीब हुआ, ज्यादा लोग नहीं पढ़ सके। तो इसका मतलब है ये भी अल्लाह की तौफीक होती है। सब चाहते हैं कि मरते हुए हम कलमा पढ़ें ताकि हम कामयाबी से जन्नत में जाएं इंशाल्लाह, लेकिन हर किसी को तौफीक ही नहीं मिलती, हर किसी को मौका ही नहीं मिलता। ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसा दुनिया में क्या करें कि अल्लाह ताला हमें ये मौका दे कि हम कलिमा पढ़ लें, है ना। इसी तरह एक वाकया है, आप गौर से सुने। एक डॉक्टर ने बताया, और ये सच्चा वाकया है। एक ओल्ड मैन था अरब कंट्रीज में। जब वो मरने लगा, हॉस्पिटलाइज थे वो, ऑफ कोर्स उनकी डेथ का टाइम आ गया, बहुत बीमार होंगे। उनका उनका एक बेटा भी उनके पास था जो डेथ के टाइम उनको कह रहा था कि बाबा आप कलमा पढ़िए। अब वो शख्स, वो जो जिनकी डेथ हो रही थी, वो कोशिश शायद कर रहे थे, अपने बेटे को कह रहे थे मुझसे, मैं पढ़ना चाहता हूँ बट मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा कलमा। अस्तगफिरुल्लाह। यानी इसका मतलब है वो बाकी बातें कर रहे थे, बिल्कुल होश में थे, दिमाग ठीक था उनका, अपने बेटे को सुन रहे हैं, जुबान से बाकी बातें कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं थी जुबान को कि वो कलिमा पढ़ सके। कितना दिल दहल जाता है ना इस तरह का वाकया सुनकर। न जाने हमारा वक्त कैसा होगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए और हम दुनिया से जाएं तो अल्लाह करे ऐसा सिनेरियो हो कि हम अल्लाह से मिलते हुए खुश हों, इतना खुश हों उस टाइम, कोई तकलीफ ना हो, और अल्लाह ताला हमसे राजी हो, हमसे खुश हो, है ना। सुबहान अल्लाह। ये ये बातें कितनी समझने की है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बहुत वैल्यू है मरते वक्त। ये किसको नसीब होता है? अ, नेक लोग, खास लोग जिनको अल्लाह चाहे। तो हमें चाहिए कि हम जब भी नमाज में इसको पढ़े ना, शुद्ध ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दिल में गवाह बना लें कि अल्लाह मैंने अभी ये बात कह दी है, अभी अगर मेरी डेथ हो गई तो आप ये कंसीडर कर लेना कि मैंने अभी कलिमा पढ़ा था। तो इसके लिए अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी नमाजों के दौरान में ही हमारी डेथ होनी है, या फजर से जोर में, या जोर से असर में, या असर से मगरिब में, या मगरिब से ईशा में, या ईशा से फजर में। इसके अलावा तो कोई टाइम नहीं है। तो अगर हमने इस तरह से इसको अदा किया होगा तो हम भी उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे आखिरी वक्तों का ही
कलिमा कंसीडर होगा। इसलिए हमें बहुत अच्छे से समझ के इसको दिल से अदा करना चाहिए। उसके बाद वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी हमने वुजू की दुआ में पढ़ा था। आप इसको देखते जाए, गवाही की बात है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे यानी अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। ये हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है, सो इसलिए मैं आपको स्लाइड सिर्फ दिखाती जा रही हूँ क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इसको मुकम्मल कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि हम 1 मिनट की ब्रेक करते हैं और 1 मिनट तक आप क्लास को छोड़ के पानी पी लें, थोड़ा सा वॉक कर लें अपने रूम में, फिर वापस आए क्योंकि ग्रामर में आपको एक्टिव होना है बहुत। ठीक है, 1 मिनट के बाद वापस आइए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। वालेकुम। हेलो। नहीं। ओके, सो हम सब वापस आते हैं ग्रामर की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राइट, और लेसन नंबर 8 उसका बी पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि ग्रामर पोर्शन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। और हम इसको एक गेम की तरह देखते हुए, इंजॉय करते हुए, हाथों के इशारों से प्रैक्टिस करते हुए हमने इतना कुछ सीखा है। और वो कितना इजी लग रहा है, हम उसको दोहराते भी रहते हैं, रिवाइज भी करते रहते हैं। तो अभी भी हम जो हिस्सा इंटरेस्टिंग है बहुत, जो कि समझेंगे। सो आप जरा लेसन की तरफ वापस आ जाएं और 3 बार गहरी सांस ले लीजिए, सो दैट यू विल फील फ्रेश। और इंशाल्लाह उसके बाद हम अपना न्यू लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लेसन में हमारे पास जो एक शॉर्ट टेबल है उसमें सिर्फ 4 लफ्ज होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग से। और टीपीआई के जरिए से, यानी इशारे और सब चीजें जो यहाँ बताई गई हैं, उनके साथ जब आप उनको करेंगे तो आपके लिए सब आसान होगा। तो आपने क्या करना है, आपने टीपीआई के रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या हैं, जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, जो भी स्क्रीन पर, उसको आप ध्यान से, जो टीचर बता रही है उसको सुनना है, ध्यान से देखना है स्लाइड को, सोचना है, बोलना है। जहां आपको प्रैक्टिस के लिए कहा जा रहा है, पॉसिबल नहीं है कि सब माइक ऑन करें, लेकिन आपको समझाया गया है कि आप अपने घर में जहां रूम में स्टडी कर रहे हैं, आवाज से, ऊंची आवाज से आप प्रैक्टिस करें, बताएं, यानी हाथ के इशारों से सीखेंगे, दिल से और सब मिलकर। अल्हम्दुलिल्लाह। सो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो ये क्या थे रूल्स, सारे पॉइंट्स क्या थे? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और मिलकर। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने स्टडी किया इस्म के बारे में बहुत कुछ, हर्फ के बारे में बहुत कुछ, है ना। और फेल के बारे में अभी हम अगले लेसन्स में इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे। अभी हमने कुछ स्टडी नहीं किया बाकायदा।
लेकिन आज जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें एक तो हर्फ के बारे में चार बातें पढ़ेंगे और इस्म के बारे में एक छोटा सा टेबल स्टडी करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमने अब तक जो टेबल्स हरूफ के सीखे हैं उनको कौन प्रैक्टिस करेगा अरबी में? आप हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए जरा, सो दैट यू पीपल कैन सी। जी, आयशा अहमद आप अपना माइक ऑन करें और लहू का टेबल सुनाएं इशारों के साथ। आयशा अहमद। जी आयशा अहमद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक ऑन है, प्लीज बोलिए। लहु ल, लहुम लका ली लकुम लना लहा। वंडरफुल, माशाल्लाह। इसके बाद हम दूसरा टेबल सुनते हैं, सैयद मूसा अली शाह। सैयद मूसा अली प्लीज अपना माइक ऑन कर लें। जी, मिनहू का टेबल सुनाइए। सैयद मूसा अली बेटे, इतनी देर नहीं करनी होती है, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर आप सुनाना चाहते हैं, हैंड रेज करते हैं, तो फिर जल्दी माइक ऑन करना होता है, प्लीज। मैम तो माइक नहीं चल रहा। मिनहू का टेबल पढ़ें बेटे मूसा। आई थिंक मूसा कोई प्रॉब्लम है मे बी। और मैम साफ तो खालिद आप अपना माइक ऑन कर लें। मिन्हु मिन्हुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिन्नी। मिनहा, वंडरफुल। इब्राहिम अपना माइक ऑन करें और अनहू का टेबल सुनाएं। अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना अनहा। वंडरफुल, देखिए इब्राहिम की कितनी क्विक सर्विसेज थी, फौरन फौरन सुनाया, माशाल्लाह। महीन और शानजे हमारे साथ हैं, प्लीज अपना माइक ऑन करें और मुझे आप टेबल सुनाएंगे नेक्स्ट, बिही का टेबल सुनाइए। बीही बीहिम बीका बी बीकुम बीना बीहा। वंडरफुल वंडरफुल, माशाल्लाह। फीही का टेबल हम सुनेंगे मेहरमा और अलीजे से। माइक ऑन कर लीजिए। फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना फीहा। वंडरफुल, ये कितनी अच्छे अच्छे से स्टूडेंट्स माइक ऑन करें और ऑफ कर रहे हैं, बेहतरीन, माशाल्लाह। अरफा और अंबर हमें सुना रही हैं अलैहि का टेबल। हरी अप। अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। वंडरफुल वंडरफुल, माशाल्लाह। और मैं आप लोगों को साथ साथ याद भी करवा रही हूँ कि ये जितने टेबल्स आप सुना रहे हैं सब इशारों से सुना रहे हैं। अदरवाइज ये जो ग्रामर है टीपीआई के जरिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये रूल है कि आपने इशारे जरूरी करने हैं, उसके बगैर बिल्कुल इसको पढ़ना नहीं है। अलीशा वजीर अपना माइक ऑन कर लें। अलीशा वजीर। जी मैम। अलीशा वजीर आपका माइक ऑन नहीं हुआ है। हेलो। अलीशा वजीर जी, पढ़िए इलैही। इलैहि इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैहा इलेना इलेहा, ओके जी, इलैहा। माइक अपना बंद कर ले। कशफ। कशफ ने ज्यादा सारी स्माइलीज बनाई हुई हैं या लव क्या है ये? ओके, कशफ माहू का टेबल सुनाइए। माहु माहुम माका माई माकुम माना माहा। वंडरफुल, माशाल्लाह। और इंदहू का टेबल हम सुनते हैं उमर अहमद से। उमर अहमद अपना माइक ऑन कर लें बेटे। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, इंदहू का टेबल सुनाइए। इंदहु इंदहुम इंदका इंदी इंदकुम इंदना इंदहा। वंडरफुल, माशाल्लाह। तो हमने अपने 9 टेबल्स को रिवाइज किया है और ये 9 टेबल्स हमने पिछले 3 लेसन्स में स्टडी किए थे। हमने कहा था ना ये हुरूफ हैं, इनमें सिर्फ ये जो आखिरी दो है ना, मा और इंदा, ये इसम है, लेकिन ये भी हर्फ की तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो असल में ये अल्फाज हमने कैसे पढ़े थे? हमने हर्फ के तौर पे पढ़े थे। इन हुरूफ के बारे में मैं आपको 4 बातें बताऊंगी, बस ये 4 बातें आपको जेहन में रखनी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके जेहन में रखनी है, और मैं आपको स्लाइड्स में भेजूंगी, आप इस पे और गौर भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टेबल स्टडी करेंगे।
जी, तो ये देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे तो बहुत ही जल्दी थी बताने की। ये जो लाम जबर ला या लाम जे ली होता है, मिन होता है, अन होता है, बी फी आला इला, ये सब हर्फ हैं। लेकिन इनके साथ जो हमने मा और आइंदा पढ़ा है, ये इस्म है, हर्फ की तरह इस्तेमाल जो हो रहे होते हैं। असल में ये इस्म होते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। तो हुरूफ के बारे में चंद बातें ये हैं कि हर जुबान में हुरूफ का इस्तेमाल डिफरेंट हो सकता है। समझ आ रही है? जैसे हम अरबी से ट्रांसलेट कर रहे हैं उर्दू में, या उससे ट्रांसलेट कर रहे हैं हम इंग्लिश में या किसी और जुबान में, तो उनमें हर्फ की जरूरत डिफरेंट होती है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल दी है, अरब कंट्री के लोग एक ही जुमला कहते हैं, यानी ये सेंस, तीनों जो जुमले आपको नजर आ रहे हैं, बात एक ही है। अरब कंट्री के लोग क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, आमन तो बिल्लाही, ठीक है। और इसी को उर्दू वाले कहते हैं, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसी को इंग्लिश बोलने वाले कहते हैं, आई बिलीव्ड इन अल्लाह। अब ये स्टेटमेंट का मतलब बिल्कुल सेम है तीनों जुबानों में, लेकिन तीनों डिफरेंट हर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी मैम। ठीक है। अरबी वाले बी इस्तेमाल कर रहे हैं, बी। हालांकि बी का हाँ जी मीनिंग मैम। उर्दू में तो आ, कुछ डिफरेंट होते हैं, हमने बिस्मिल्लाही में पढ़ा था, है ना। लेकिन उर्दू वाले कौन से हर्फ यूज कर रहे हैं? पर। हालांकि पर की अरबी तो अला होती है, लेकिन यहाँ अरबी में बी यूज हुआ है। इसी तरह इंग्लिश वाले यूज कर रहे हैं इन। हालांकि इन की अरबी तो फी होती है, लेकिन आमनतु बिल्लाही में बी इस्तेमाल हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जब आप किसी भी दूसरी जुबान में ट्रांसलेट करते हैं, तो उस जुबान की सेंस के मुताबिक वहां पर हर्फ आता है। ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी आप कुरान को अंडरस्टैंड करना शुरू हो रहे हैं ना। आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीजें खुद ब खुद मालूम होती जाएंगी। आपको अंदाजा ही इतना अच्छा हो जाएगा, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाया करेगा कि कहाँ पर कौन सा वाला हर्फ का मानी आ रहा है। ठीक है। सो हर्फ डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही जुमले में मुख्तलिफ हो सकता है। ये नॉर्मल बात है, इसमें परेशान नहीं होना। दूसरी बात, गौर से सुन लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरबी के अंदर आपको जरूरी है कि कोई हर्फ लगाएं तभी जुमला कंप्लीट होगा। लेकिन इंग्लिश में या दूसरी उर्दू में किसी जुबान में ट्रांसलेट करते हुए आपको हर्फ की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके बगैर आपका जुमला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ए गुफिर ली, यहाँ पर लाम जेर ली आपने पढ़ा था ना, लहू लहुम, लाम जेर ली, लाम जबर ला, आपने ये पढ़ा था, लिए। तो ए गुफिर ली में अरब कंट्री के लोग, अरब लोग कहते हैं कि लाम जेर ली जरूर आएगा, हर्फ ऐड होगा तभी इसका मीनिंग बनेगा। इसका मतलब बनता है कि अल्लाह ताला से हम अपने लिए माफी मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर दें। अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फॉरगिव मी। फॉरगिव फॉर मी तो नहीं कह रहे ना, ली का मतलब तो फॉर होता है। अब अगर इंग्लिश वाले कहें फॉरगिव फॉर मी, तो सब कहेंगे ओहो, इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती, इसमें फॉर लगता ही नहीं है। फॉरगिव मी में बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब है इंग्लिश में जरूरत नहीं पड़ी हर्फ की, लेकिन अरबी में जरूरत थी। इसी तरह तीसरी बात, कभी कभी इसी तरह अरबी में जरूरत नहीं होगी और इंग्लिश में जरूरत होगी। जैसे वरहमनी, वा, इरहम और नी, ये तीनों जो है मतलब कि सिंपली इनके इनसे बात समझ आ रही है। बात क्या बन रही है? रहम कर मुझ पर। तो अरब कंट्री वालों को जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर इस हर्फ की, जो कि उर्दू में यूज हो रहा है, उर्दू में पर आ रहा है ना। तो अरबी वालों को यहाँ पे पर के लिए आला लगाना था, लेकिन नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश वाले ऑन लगा रहे हैं, लेकिन अरबी वाले नहीं लगा रहे। तो कोई बात नहीं, ऐसा होगा कुरान समझते हुए, इट्स फाइन। हर जुबान की जरूरत अलग होती है, समझने की सेंस अलग होती है। इसी तरह आखिरी बात आज की, चौथी बात, हर्फ के बारे में। हर्फ को आप इतना अंडर एस्टिमेट ना करें कि बस से को इस तरह के मानी होते हैं। इसकी बहुत वैल्यू है। किसी भी जुमले में आप वही इस्म और फेल रखते हैं, लेकिन आप सिर्फ हर्फ चेंज करते हैं, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ गौर से देखें, लिखा हुआ है लकड़ी से मारा। लकड़ी इस्म है, मारा फेल है, और से और को ये हर्फ है। अगर आप कहेंगे लकड़ी से मारा, किसी ने लकड़ी से मारा, तो आपके जेहन में आएगा लकड़ी उठाई होगी और किसी को मारा होगा। और अगर आपको कोई कहे उसने लकड़ी को मारा, तो आपके जेहन में और सेंस आएगी। आप कहेंगे कोई चीज उठा के लकड़ी के ऊपर मारी है। इसका मतलब है सिर्फ हर्फ चेंज हुआ, इसम और फेल में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन हर्फ की वैल्यू इतनी है कि पूरी सेंस बदल गई। जैसे इंग्लिश में गेट एक लफ्ज है, उसके साथ हम कहते हैं गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, तो उनकी सेंस मुख्तलिफ हो जाती है। इसी तरह अरबी में भी होता है, हर्फ तब्दील होगा तो सेंटेंस की सेंस बदल जाएगी। अरबी में ये देखें, एग्जाम्पल है, सल्ली ली रब्बिका, नमाज पढ़िए, ली लिए, रब्बिका अपने रब के लिए। ठीक है। इसी तरह सल्ली अला मोहम्मद, इसका मतलब क्या है? रहमत भेजिए, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
तो सल्ली दोनों जगहों पर एक ही आया है, लेकिन जब लाम जेर ली के साथ आया तो उसका मतलब नमाज पढ़ना हो गया, और जब सल्ली अला के साथ आया तो मतलब रहमत भेजना हो गया। सुभान अल्लाह। यानी हर्फ की तब्दीली से मीनिंग सेंटेंस का तब्दील हो जाता। ये चार बातें यहाँ एक ही स्लाइड में आपको दी है, मैं सेंड भी कर दूंगी ग्रुप में, सो दैट आप रिवाइज कर लें। और अगर फिर मजीद डेप्थ में इसको समझना हो, उसकी जरूरत महसूस हो, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट में एक छोटा सा टेबल है जिसको मैंने आपको शुरू में बता दिया था। इट्स स्मॉल टेबल ऑफ 4 वर्ड्स ओनली। इससे पहले वाले हमने 6 वर्ड्स के टेबल पढ़े हैं ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और एक मोनस ऐड किया था, हिया। फिर हमने अटैच्ड प्रोनाउन पढ़ा था, हु, हुम, का, यी, कुम, ना, और मोनस के लिए हा। राइट। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 4 लफ्ज हैं। वो जो दोनों टेबल थे ना, हुआ, हुम, हु, हुम, वो भी इस्म की कैटेगरी में आते हैं, ये भी इस्म है। इसको कहते हैं अस्माए इशारा, यानी ऐसे इस्म जो कहीं इशारा करने में इस्तेमाल हो। आपने कोई चीज आपके करीब मौजूद है, आप कहेंगे ये पास है, एक चीज पास है, आप कहते हैं ये, दिस। अब वो दूर दूर है थोड़ा सा, ये रिमोट, ठीक है, तो हम इसकी तरफ इशारा करेंगे तो हम कहेंगे वो, या दैट, है ना। इसी तरह करीब अगर ज्यादा चीजें हैं तो हम कहेंगे ये सब चीजें, दीज। और दूर ज्यादा चीजें हैं तो हम कहेंगे दोज, वो सब चीजें। ऐसे ही होता है ना। यही सारे लफ्ज हम अरबी में सीख लेते हैं। यानी जब कोई करीब चीज मौजूद है तो हम उसकी तरफ इशारा ऐसे करेंगे राइट हैंड से, क्योंकि ये जो आपको ब्लू लफ्ज नजर आ रहे हैं ना 4, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुजक्कर का इस्माई इशारा बता रही हूँ मैं। राइट हैंड उठाइए सब अपना, हैंड्स अप, दोनों नहीं, राइट हैंड। और शहादा की उंगली से आप इशारा करेंगे इस तरह नीचे की तरफ। कोई भी चीज करीब हो तो हम उसकी तरफ ऐसे इशारा करते हैं, ये, हाजा, दिस, हाजा। असल में हमने अरबी सीखनी है, हाजा, ठीक है। और अगर यहां ज्यादा सारी चीजें होंगी तो हम कहेंगे हाउलाई, 4 उंगलियों का इशारा नीचे की तरफ, हाउलाई, ये सब। इसी तरह अगर कोई चीज जरा दूर है तो हम हाथ का इशारा दूर लेके जाएंगे। अब ये गौर कर लें, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ ना, सामने की तरफ, तो ये हाथ का इशारा वो के लिए राइट पे भी नहीं जाना चाहिए, सामने भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि राइट और सामने के दरमियान, यानी तिरछा, लेकिन दूर जाएगा, सामने नहीं, थोड़ा दूर। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जालिका, वो, उलाइका, वो सब। आपको समझ आ गया? आप सब अपने अपने घर में ऊंची आवाज में पढ़ें, हाजा, ये, हाउलाई, ये सब, जालिका, वो, उलाइका, वो सब, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। ठीक है। सो ये लफ्ज जो है ना, इनको इंपॉर्टेंस दे, पूरे ध्यान से सुने। जो इस टाइम अगर और बातें कर रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे, वो याद रखें कि इतना अच्छा मौका उनका चला जाएगा। 1000 लफ्ज तकरीबन, 1000 टाइम्स तकरीबन ये लफ्ज रिपीट हुए हैं कुरान में। तो इतना बड़ा फायदा है अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। हैंड रेस करें जरा, ये टेबल कौन पढ़ेगा अभी, तर्जुमे के साथ और इशारे के साथ। अब्दुल अहद, अपना माइक ऑन जल्दी से करना है। अब्दुल अहद, अब्दुल अहद, हाँ जी, ऑन हो गया माइक आपका, फिर से ऑफ हो गया, फिर ऑन करें। अब्दुल अहद माइक ऑन कर लें जल्दी से। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे इशारे से पढ़ना है और तर्जुमा भी करना है। हाजा, हाजा, या, हाजा ये, हाउलाई, बेटे फिर हाजा से। ये, हम्म, हाजा ये, हाउलाई, ये सब, जालिका, वो, उलाइका, वो सब। वंडरफुल। देखिए अब्दुल अहद ने सारा लेसन ध्यान से सुना है, ये सारा कॉन्सेप्ट, तभी तो उन्हें समझ में आया है। तो क्या है, प्रैक्टिस कीजिए। हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, हाजा, हाउलाई, जालिका, उल, जालिका, उलाइका। वंस अगेन, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। तो ये क्योंकि कोई जिंदा चीज हो या कोई लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कहीं ना कहीं वो मुजक्कर या मोनस की कैटेगरी में आती है ना, तो ये मुजक्कर के लिए था। अगर मोनस के लिए करना होगा ना तो गौर से देखें, ये जो जमा है ना, ये सब वो सब, ये तब्दील नहीं होगा, मोनस में सेम होता है। सिर्फ पहले वाले 2 लफ्ज तब्दील होंगे थोड़े से। कैसे, मैं भी आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, पहले ये देख ले, हाजा मुस्लिम, ये एक मुसलमान है, हा उलाई मुस्लिमून, ये मुसलमान, सब मुसलमान है। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है, उलाई का मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। तो इसकी बोलचाल की प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन आई वांट कि पहले मोनस देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। तो मोनस के लिए क्या होगा? आपने राइट हैंड से कहा था हाजा ये, तो लेफ्ट हैंड से आप कहेंगे हाजिही ये ये मोनस हो जाएगा। अगर मुजक्कर चीज है तो आप राइट हैंड से कहेंगे जालिका वो, तिल का, लेफ्ट हैंड से मोनस के लिए वो। वंस अगेन, राइट हैंड से हाजा, लेफ्ट हैंड हाजिही, राइट हैंड जालिका, लेफ्ट हैंड तिल का, हाजा हाजिही जालिका तिल का। समझ आ गया? और मैंने आपको बताया था कि जमा जो है वो सेम है। तो मोनस के टेबल के लिए जरा राइट हैंड को आराम दें और लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करें। Yes, ma'am. लेफ्ट हैंड फॉर मोनस, हादिही ये, हाउलाई ये सब, तिलका वो, उलाइका वो सब। Yes, ma'am. हादिही ये, हाउलाई ये सब, तिलका वो, उलाइका वो सब। इसको कौन पढ़ रहा है? यहाँ देख लेती हूँ नेम्स में। ओके, शहीर एंड फराह, प्लीज अपना माइक ऑन कर लें। और ये टेबल सुनाएंगे आप, लेफ्ट हैंड के इशारा करेंगे और तर्जुमा भी करेंगे। हाजिही ये, हाउलाही ये सब, तिलका वो, उलाइका वो सब। वंडरफुल, माशाल्लाह। हादिही हाउलाई, तिलका उलाइका, हादिही हाउलाई, तिलका उलाइका, हादिही हाउलाई, तिलका उलाइका। तो मुजक्कर में था हाजा, मुअन्नस में था हादिही। मुजक्कर में था जालिका, मुअन्नस में तिलका। बस इतना सा फर्क है, जमा तो दोनों के सेम है। अब हम देख लेते हैं जरा कि हमारे पास बोलचाल की प्रैक्टिस के लिए क्या था। गौर से सुने। मन हाजा, कौन है ये? हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन हा उलाई, कौन है ये सब? हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। मन जालिका, कौन है वो? जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन उलाइका, कौन है वो सब? उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। तो इस तरह से जब हमने एक टेबल सीखा तो हमें बातें भी बहुत सारी करनी आ जाती हैं अरबी में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सो हम देख लेते हैं अब तक हमने जो चीजें स्टडी की हैं, ताकि आपको पिछली चीजें रिवाइज करने में आसानी हो। सो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि, ओके, आप सब यहाँ देख सकते हैं कि कुरान मजीद के 27,000 से ज्यादा हम सीख चुके हैं। यानी हमने तहव्वुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर की अजान, इकामत, वुजू की दुआ, रुकू और सुजूद का हिस्सा नमाज का, और तशहुद, नमाज का बहुत बड़ा हिस्सा हम सीख चुके हैं। कुछ रह गया है जो हमें अगले लेसन में समझना है ना? और इसी तरह ग्रामर के बहुत सारे रूल्स, चीजें हमने समझी हैं। और आज हमने अस्माए इशारा का टेबल सीखा है, मुजक्कर में भी ये वाले इशारे करके और मुअन्नस में ये वाले इशारे करके, है ना? और हुरूफ जर की हमने 4 बातें भी बताई है मैंने आपको, वो आपने रिवाइज करनी है। सो मुस्कुराइए, खुशी की बात है कि हम इतनी तेजी के साथ इतना कुछ सीख रहे हैं। नुक्ता तालीम को देख के पता चला कि लेसन खत्म हो रहा है। यानी हम आज की मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बात हमारे पास क्या है? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, इक़राउल कुरआना फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान कसरत से पढ़ा करो, बहुत ज्यादा पढ़ा करो, इसलिए कि कयामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारशी बनकर आए। यानी अगर हम कुरान के साथ दोस्ती कर लेंगे, कुरान को अपना दोस्त बना लेंगे, कुरान के साथी बन जाएंगे और हर वक्त उसके साथ रहेंगे, कसरत से उसको रिसाइट करेंगे, तो ये कयामत के दिन हमें सपोर्ट करेगा। कितना मुश्किल दिन होगा ना, हमें उस दिन बड़ी सपोर्ट चाहिए ताकि हम सजा से बच जाएं, हम कामयाब हो जाएं। एक तो हमें एफर्ट अपने अमल पे हम अभी कर रहे हैं, और दूसरा कुरान के साथ ताल्लुक बना के जो अमल हम करेंगे, ये हमारा कयामत के दिन भी काम आएगा। बहुत बड़ी बात है। तो हम सब चाहते हैं कि हम कुरान को समझें, जाहिर है सब चाहते हैं, कोई भी नहीं हम में से चाहता जो ना चाहे। तो पहला कदम है इसके साथ कनेक्ट करें, मोहब्बत करें, ताल्लुक जोड़ें, अपने साथ रखें, बार बार उसको स्टडी करने का टाइम दे, तभी तो हम समझ पाएंगे ना। चाहे चाहे छोटा सा ताल्लुक शुरू में हो, थोड़ा वक्त ही हो क्यों ना हो, लेकिन रोज हो। तो कम से कम 5 मिनट रोज आप तिलावत करें, ये अपने आप से वादा कर लें। हम दुनिया के इतने कामों में इतने घंटे लगाते हैं, तो हम अल्लाह की इतनी प्यारी किताब के लिए हम 5 मिनट भी नहीं निकालेंगे तो गलत बात है ना। तो हम जरूर इसको करेंगे। और
लेसन नंबर 8 के एंड में हमने 93 ऐसे लफ्ज सीखे हैं जो कुरान में 27,536 टाइम्स आए हैं। ठीक है, 27,536 टाइम्स। और ये बहुत कामयाबी की बात है। तो जरा इस खुशी में कि हमारे 30,000 होने वाले हैं लफ्ज कुरान के, आप माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ऐसा करते हैं आपके रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम हफीज़ वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, ऐसा करते हैं आज जो है वो, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल क्लास एंड हो गई। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई वांट कि आज आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, मुख्तसरन टाइप करें। मैम मेरा एक आप चैट बॉक्स में लिखिए आपका क्या सवाल है। हरी आप। मैम आपने वो क्या हुआ है उसको डिसेबल औसाफ खालिद, ये मी आप लिख रहे हो। ये अच्छी बात है। अभी तो हम क्वेश्चंस का वेट कर रहे हैं ना। आपसे कहा कि अगर कोई क्वेश्चन है क्विक तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। मुख्तसर कि आप इस बारे मैडम में आप बात करना चाह रहे हैं, बस इतना लिख दें। मैडम आपने हरूफ जर के बारे में चार बातें बताई हैं, तीसरी महसूद, बात क्या थी वो बता दें। महसूद ने महसूद, सॉरी, महसूद लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है इला को समझा दें। इला, इला हमने आई थिंक कल स्टडी किया था, आज रिवाइज किया था। इला का मतलब होता है किसी चीज की तरफ। ठीक है, एक होते हैं अला आइन से, पर, जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। एक होता है इला किसी की तरफ, जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। तो इला का मतलब होता है किसी की तरफ, सिंपल। ठीक है, ये हर्फ है। मैडम हरूफ जर के बारे में तीसरी बात बता दें। किसके बारे में? हरूफ जर के बारे में आपने चार अहम बातें बताई थी, तीसरी बात बता दीजिए। आई थिंक दूसरी और तीसरी बातें सेम थी, एक जैसी थी। एक में ये था कि कभी कभी हर्फ अरबी में जरूरत होती है, अरबी में आता है तो दूसरी जुबान में जरूरत नहीं होती, नहीं आता। और कभी कभी दूसरी जुबानों में हर्फ की जरूरत होती है लेकिन अरबी में नहीं होती। ये दोनों एक ही जैसे थे। आप इसको मजीद स्लाइड में भी ठीक देखिएगा। ठीक है, ठीक है। मैम मैम तो मैंने आज कहा तो मैं सिर्फ चैट बॉक्स में देखूंगी, क्योंकि माशाल्लाह स्टूडेंट्स जो मैंने कहा वो कर रहे हैं। कल का होमवर्क जो है वो आपको थोड़ा देर में मिला, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से इंशाल्लाह, लेकिन आज का अभी आपको फौरन मिल जाएगा। ठीक है, फिक्र ना करें। ओके, मैम फर्स्ट क्विज हमारा कब होगा? नवाल उमैर ने पूछा है। फर्स्ट क्विज हमारा इंशाल्लाह 11 लेसन के बाद होगा। अभी आज 8 लेसन था, 9, 10, 11। 11 लेसन के बाद एक दिन हम अपने सारे लेसन को 1 घंटे में शॉर्टली रिवाइज करेंगे और उसके बाद हमारा क्विज हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा किस दिन होना है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिर आपको ग्रुप में डिटेल पता चल जाएगी, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। और कोई क्वेश्चन आई थिंक यहाँ नहीं है। 3 siblings आर अटेंडिंग lectures. Please next time add us in drilling. सैयद अदील, ओके, आप मुझे जरा पर्सनल में मैसेज कर दें इनके नाम। और अगर ये टाइम से हैंड रेज करेंगे तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इनको मौका देंगे जरूर। ठीक है, चलें जी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हम अस्सलाम। आपने कहा था हम सवाल करेंगे।